नमस्कार साथियों। यदि आप बीएसएफ एचसीएम 2024 की तैयारी कर रहे हो तो आपके मन में सीधा सा पहला डाउट यही होगा कि इसका फिजिकल कब होगा। साथियों, यदि फिजिकल आपका अगले महीने में ही हो जाए और उससे अगले महीने में दिसंबर के अंदर यदि टेस्ट हो जाए तो आपका सिलेक्शन फिर भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इस वैकेंसी के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन रहने वाला है और उसके लिए एक प्रॉपर और लॉन्ग वे के अंदर मेहनत करनी होगी आपको। इसलिए फिजिकल की आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। फिर भी हम एक बार बात करेंगे कि इसका फिजिकल कब तक शेड्यूल हो सकता है। उसके बाद इसका मेन टॉपिक है कि सर हमारा क्या सेफ स्कोर होना चाहिए जिसकी वजह से हम फाइनल सिलेक्शन और फाइनल सेलेक्ट हो पाए। उसके लिए हम बात करेंगे सिलेबस और प्रिपरेशन टिप्स, कि हमारा सिलेबस के रिगार्डिंग हमें क्या क्या प्रिपरेशन टिप्स फॉलो करनी चाहिए जिससे हमारा फाइनल सिलेक्शन हो पाए। तो चलिए हम एक एक करके बात करते हैं। अब ये इसका मोटा-मोटा सा एक फॉर्मेट है जिसे आप एक बार देख लीजिए कि इसका कॉम्पिटिशन कितना रहने वाला है। इसके अंदर 8 लाख प्लस फॉर्म लगे हैं। मैंने आरटीआई लगाई है, लेकिन इस बीएसएफ या पैरामिलिट्री फोर्स कभी भी अपना आरटीआई के अंदर वैल्यू नहीं बताती है। उसके बाद इसके अंदर साथियों ये सिर्फ अनुमानित वैल्यू है, इसके अंदर आंकड़ा फिक्स नहीं है। यदि अपन मोटा-मोटा भी माने तो इसके अंदर 50,000 प्लस फॉर्म रिजेक्ट हो जाएँगे और पीईटी और पीएसटी के अंदर 5 लाख बच्चे आएँगे, क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, कभी भी 100% अटेंडेंस नहीं रहती है। 5 लाख यदि 60% भी स्टूडेंट्स आते हैं तो 5 लाख आ जाएँगे। उसमें से कम साथियों इसके अंदर रेस भी है और फिजिकल भी है। तो इसके रिगार्डिंग 1 लाख बंदे तो कम से कम फेल करे ही करेंगे। तो फिर बचेंगे पीएसटी और पीईटी क्वालीफाई 4 लाख। तो लेकिन 4 लाख के बाद मान लो 6 महीने के बाद एग्ज़ाम होता है, तो 6 महीने के लिए कभी भी ये सभी बंदे जो पीईटी और पीएसटी क्वालीफाई है वो कभी भी एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि कम से कम 50,000 या 75,000 या 1 लाख तक भी एब्सेंट रह सकते हैं। तो मोटा-मोटा आप मानो तो 3 लाख ही आप स्टूडेंट इसके अंदर एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचेंगे। लेकिन जिनमें से भी कम से कम लाख बंदे तो ऐसे होंगे जिनकी तैयारी बहुत भयंकर नहीं होंगी। इस वैकेंसी के लिए 2 लाख ही सीरियस एस्पिरेंट है और जिनके अंदर आपकी पोस्ट भी उसी के रिगार्डिंग बहुत कम है। तो इसके रिगार्डिंग भी हम माने तो पर सीट कॉम्पिटिशन 212 का रहेगा, जो कि इन जैसी वैकेंसियों के लिए ठीक-ठाक है। उसके लिए इस कॉम्पिटिशन को फाइट करने के लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए जिससे हमारा फाइनल सिलेक्शन हो पाए। तो इसका मेन मोटिव हमारा ये, इससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इसका सेफ स्कोर और फिजिकल डेट क्या रहने वाली है। मैं साथियों फिजिकल के लिए ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि फिजिकल अगले महीने में ही हो जाएगा, और मुझे पता है ये पैरामिलिट्री फोर्सेज़ का शेड्यूल बहुत डिले होता है और बहुत स्लो होता है, और ये तो फिर भी एचसीएम की वैकेंसी है, तो एचसीएम की वैकेंसी में कभी भी ज़ोर से या जल्दबाज़ी में क्लियर नहीं करवाई जाती है। तो यदि मैं मेरा पिछला रिकॉर्ड देखूँ पैरामिलिट्री फोर्सेज़ का, तो इनका नवंबर के अंदर आपको शेड्यूल मिलेगा और दिसंबर या जनवरी के अंदर इनका फिजिकल हो सकता है। लेकिन साथियों फिजिकल होने से ही वैकेंसी क्लियर नहीं हो जाएगी, और यदि एक बार फिजिकल स्टार्ट हो गए तो फिर आपकी वैकेंसी शेड्यूल वाइज शेड्यूल आगे बढ़ती चली जाएगी। उसके लिए अब हमें मेन मोटिव ये रहता है कि हमारा सेफ स्कोर रिटर्न में क्या रहना चाहिए जिससे हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये हमारा सिलेबस है जो बीएसएफ एचसीएम के पहुंचे जाने वाला है। उसके लिए हमें इस सिलेबस के साथ साथ ये एक चीज है, टेक्स्ट बुक पास प्रो। ये आप सभी के पास होना चाहिए, तभी आप इसकी तैयारी को कंप्लीट मान सकते हो। इसके लिए साथियों जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज, क्लेरिकल एप्टीट्यूड और हिंदी या इंग्लिश में से एक लैंग्वेज आपको पहुंची जाएगी। अब इसके अंदर आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए? 20-20 मार्क्स के ये सभी पोर्शन आने वाले हैं। उसके लिए मैं ये मानता हूं कि आप मैथ में, अंग्रेजी, रीजनिंग में और कंप्यूटर में और क्लेरिकल एप्टीट्यूड में आपका 1 या 2 नंबर कट जाए, बहुत बड़ा इश्यू है ये भी। आपके इसमें नंबर नहीं कटने चाहिए। आपकी प्रिपरेशन इस तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि अभी बहुत समय है इस वैकेंसी को फाइनल लेवल तक पहुंचने में। इसलिए आप अपनी वैकेंसी में बहुत जबरदस्त तरीके से कीजिए। उसके लिए मैं बताऊंगा कि आप कहां-कहां से क्या-क्या पढ़े। इसके लिए मैं आपको बुक भी सजेस्ट करने वाला हूं, वो नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं मोटा-मोटा बता दूं कि आपको कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस का प्रवेश ईयर है, जो अंकित भाटी सर के यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। आप उसी के नोट्स बनाकर पढ़िए। कंप्यूटर के अंदर एक नंबर भी नहीं कटने वाला है, मैं आपको ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने दिल्ली पुलिस के अंदर 71 मार्क्स लिए थे और मेरे कंप्यूटर में 10/10 मार्क्स थे, और मैंने सिर्फ कहीं से भी नहीं पढ़ा था, केवल अंकित भाटी सर की जो यूट्यूब पर क्लास आती थी सिर्फ उसी क्लास से पढ़ता था। उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जो कि एडवांस मैथ नहीं आएगी, इसके अंदर केवल अर्थमेटिकल मैथ आएगी। इसके लिए आप राकेश यादव सर की क्लास नोट्स या फिर एक 7300 प्लस बुक आती है जो कि अब 9700 में हो गई है, उसमें से आप केवल
केवल और केवल अरिथमेटिक उठा के पढ़ सकते हो। यदि ये दोनों आप बाहर से पढ़ोगे तो बाकी चीजें टेक्स्ट बुक पर, यदि आप बीएसएफ और सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के जो जितने भी एचसीएम के रिसेंटली एग्जाम हुए हैं उनका पास प्रो खरीद लीजिए, आपको टेस्ट देने को मिलेंगे। आप पर डे एक टेस्ट लगाइए और उसके नोट्स बनाइए, जिससे आपकी तैयारी में आप कुछ ही दिनों में देखोगे कि मेरी तैयारी बहुत ही बेहतरीन होने लगी है। इसलिए आप ये शेड्यूल फॉलो कीजिए, आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। बाकी मैं आपको बुक भी सजेस्ट करूंगा कि आप यदि बुक से पढ़ना चाहिए तो कौन कौन सी बुक है जिससे आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हो। और हम इसकी सेफ स्कोर की बात करें कि सेफ स्कोर कितने रहने वाला है, तो साथियों यदि हम बिल्कुल नॉर्मल भी माने तो यदि आपका स्कोर 80 प्लस होगा तब ही आप फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे। थैंक यू।